इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सविसिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गतिं पते भूष्यामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव, उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। जिनागम 4 अनुयोगों में निबद्ध है और चारों अनुयोगों की अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी महिमा है। पर द्रव्यानी योग के स्वाध्याय किए बिना अंतर्दृष्टि जीवों को प्रकट नहीं होती और द्रव्यानी योग का सार समय सार ग्रंथादि राज में कहते हैं भरा हुआ है और समय सार ग्रंथादि राज को पढ़े बिना, सुने बिना, समझे बिना किसी का मिथ्यात्व कहते नहीं छूटता और जीव को आत्मदृष्टि कहते प्रकट नहीं होती। इसलिए सभी ग्रंथों का राजा समय सार को कहा गया है। समय सार ग्रंथादि राज में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की सर्वश्रेष्ठ चर्चा यहाँ पर चल रही है। परम शुद्ध निश्चय ने से आत्मा पर द्रव्य और प्रभावों का करता है और अभोक्ता है, तथापि अशुद्ध निश्चय ने से आत्मा कर्मोदय के निमित्त अनुसार होने वाले रागादि विकारी भावों का यह कर्ता कहा गया है। तो अशुद्ध निश्चय ने रागादि विकारी भावों को जीव का कहता है। तो ये आत्मा कर्मोदय के निमित्त से रागादि भाव कर्म रूप कहते परिणमित होता है। अतः ये आत्मा रागादि औपाधिक भावों का कर्ता भोक्ता भी होता है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमरचंद देव ने 203, 204 कलश लिखे हैं कि भाव कर्मकारी है, इस कारण वह अकृत नहीं है। भाव कर्म किसी ने नहीं किया ऐसा तो हो नहीं सकता। भाव कर्म कार्य होने से कोई ना कोई उसका कर्ता तो सिद्ध होगा, उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कार्य कर्ता के बिना नहीं होता। और यह भाव कर्म रूप कार्य जीव और पुद्गल प्रकृति इन दोनों के द्वारा मिलकर किया हुआ कार्य भी कहते नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर जो कर्ता सो भोक्ता, इस नियम के अनुसार जड़ प्रकृति को भी उसके फल भोगने का प्रसंग प्राप्त होगा। तो दोनों कर्ता भी सिद्ध नहीं होते। और चेतन का अनुसरण करने वाला भाव कर्म का कर्ता चेतन जीव ही है और भाव कर्म जीव का ही कार्य है। यह बात कहते सटीक और सिद्ध होती है। ध्रुव कर्म तो पौद्गलिक है, परंतु भाव कर्म चेतन रूप अशुद्ध परिणाम है, चेतन का विकार है, चिद विकार है। इसका कर्ता होता जीव के अलावा और कोई भी नहीं है। कविवर बनारस दास जी ने समय सा नाटक में लिखा है, भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं हो, जो जग की करनी करे जगवासी जी सोई। तो भाव कर्म भी एक कार्य है और वह स्वयं सिद्ध नहीं है, इसलिए जगवासी अज्ञानी जीव ही भाव कर्म रूप जग का कहते करता है। रागादि भावों का कर्ता अज्ञानी जीव ही शुद्ध होता है, ज्ञानी भी रागादि भावों का कर्ता नहीं है, यह सिद्ध होता है। और ना पौद्गलिक कर्म, पुद्गल कर्म रागादि भाव का कर्ता नहीं, ये भी सिद्ध हुआ है। और ज्ञानी भी रागादि भाव का कर्ता नहीं, क्योंकि ज्ञानी का रागादि भाव में एकत्व का भाव नहीं है और अज्ञानी जी रागादि परिणाम में एकत्व के भाव को प्राप्त होने से उसका कर्ता कहा जाता है।
अब आगामी 223 200 आगामी 332 गाथा से 344 तक 13 गाथाएं एक साथ यहाँ पर आ रही हैं। उनकी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए 204 कलश आचार्य अमरचंद देव ने आत्मख्याति टीका में लिखा है। वे कहते हैं, कई लोग आत्मघाती एकांतवादी रागादि विकारी भावों का कर्ता पुद्गल कर्मों को ही मान करके आत्मा के कर्तृत्व को सर्वथा उड़ा करके और आत्मा रागादि भावों का कथन करता है, ऐसी कहने वाली श्रुति जिनवाणी को कोपित करते हैं। जिनवाणी की अपेक्षा सुनने मात्र से मिथ्या दृष्टियों को क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि भाव कर्म का कर्ता जीव है और मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे जीव कहते हैं आत्मघाती हैं और जिनवाणी उन पर कोप करती है और जिनवाणी उस बात को स्वीकार नहीं करती है। और तीव्र मोह से मोहित बुद्धि वाले, जो मोह बुद्धि में कहते हैं डूबे हुए हैं, ऐसे तीव्र मोह से मोहित बुद्धि वाले उन लोगों की बुद्धि की संशुद्धि के लिए आगामी गाथाओं में अनेकांतमयी वस्तु स्थिति का स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है। देखो, हमारा जैन धर्म अनेकांतमयी है और अनेकांतमयी धर्म में कथनचित शब्द का प्रयोग होता है, सर्वथा एकांत का प्रयोग नहीं होता। जो वस्तु स्वरूप को अनेकांश यादव पद्धति से यथार्थ नहीं जानता, वे सब अज्ञानी हैं, आत्मघाती हैं और मिथ्या दृष्टि हैं। रागादि भावों को कर्ता कथनचित आत्मा है, यह जिन वचन है। और अज्ञानी एकांतवादी कहता है कि आत्मा सर्वथा रागादि भाव कर्मों का सर्वथा अकर्ता है। इसलिए एकांतवादी मिथ्यावादी हैं और अनेकांतवादी ही कहते सम्यक दृष्टि पुरुष हैं। और जो एकांतवादी है मिथ्यावादी अज्ञानी, वह जिनवाणी का विराधक है, उस पर जिनवाणी का कोप है। अब आगामी 13 गाथाओं में यही कहा जा रहा है कि जैन दर्शन अनेकांश यादवा दर्शन है। उसके अनुसार अज्ञानी आत्मा रागादि भाव रूप भाव कर्मों का करता है और ज्ञानी आत्मा इनका कर्ता भोक्ता कहते नहीं है। और नए पद्धति से ऐसा भी कह सकते हैं कि अशुद्ध निश्चय नए रागादि भावों का कर्ता भोक्ता है और शुद्ध निश्चय नए से इनका कर्ता भोक्ता कहते नहीं हैं। गाथाएं आज कुछ प्रारंभ करते हैं। 13 गाथाओं को स्पष्ट किया जा रहा है, तो उन 13 गाथाओं का पाठ जो होने वाला है, वाचन होने वाला, वह उसको धैर्य और श्रद्धा के साथ सुनने की आवश्यकता है। सबसे पहले 332 नंबर गाथा प्रारंभ होती है। कम्मे ही दुवर्णानि के जरिणानि तहेव कम्मे हिम कम्मे सुवा विज्जति जग्गा विज्जति तहेव कम्मे हिम। अनुवाद देखें। कर्म या ज्ञानी करे और कर्म ही ज्ञानी करे, जी को सुलावे कर्म ही और कर्म ही जागृत करे। कम्मे ही सुहा विज्जति दुक्खा विज्जति तहेव कम्मे हिम कम्मे ही अमिच्छत्तम निज्जति लिज्जति स असंजमम चेवे। 333 नंबर गाथा। अनुवाद देखें। कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही, मिथ्यात्मय कर्म ही करे अरे असंयमी भी कर्म ही। 334 नंबर की गाथा। कम्मे भवाडिज्जति ओड्डमहो चावितने लोयम चे, कम्मे ही चेव की जदि सुहासुहम जेतियम किंची। ये 334 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखें। कर्म ही जी भ्रमाते हैं ऊर्ध अधित्र लोक में, जो को जगत में सुवियस वह कर्म ही करते रहें। गाथा 335 देखें। जम्मा कम्मम को बदी
कम मम दे दी अरदित्य जम किंची तम्मा ऊतव्य जीवा अकारिगा होंतिया वर्णा। ये 335 नंबर गाथा। अनुवाद देखें। कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, ये सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सवे आत्मा। ये 4 गाथा, इनका वाचन यहाँ पर हुआ है और सभी गाथें आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित हैं। इन गाथाओं का जो मर्म है वो हमें बड़ी श्रद्धा के साथ कहते श्रवण करना चाहिए। इन 4 गाथाओं का अर्थ एक ही साथ आ रहा है और अज्ञानी एकांतवादी की मानता किस प्रकार उसका ज्ञान कराया जा रहा है। देखो, समय सार में ज्ञानी का भी विवेचन किया, अज्ञानी का विवेचन किया। अज्ञानी की मानता किस प्रकार जीव के लिए घातक होती है इसका भी ज्ञान करा रहे हैं, और ज्ञानी की मानता सम्यक होने से ज्ञानी कहते हैं केवल ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो जीव कर्मों के द्वारा अज्ञानी किया जाता है और जीव कर्मों के द्वारा ही ज्ञानी किया जाता है, और कर्मों द्वारा जीव सुलाया जाता है, और कर्मों के द्वारा ही जीव जगाया जाता है। कर्मों के द्वारा जीव सुखी होते हैं, कर्मों के द्वारा जीव दुखी किए जाते हैं। कर्मी उसे मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं और कर्म ही जीव को असंयमी बनाते हैं, ऐसा कर्मवादी लोग कहते मानते हैं। इस जीव को कर्मों के द्वारा ही ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक का भ्रमण कराया जाता है। अधिक क्या कहे, कुछ भी शुभ और अशुभ हैं वह सब कर्म ही करते हैं, ऐसा अज्ञानी की मानता है। इस प्रकार कर्म ही करता है, कर्म ही देते हैं, कर्म ही हर लेता है, और जो कुछ भी करता है वह सब कर्म ही करता है। इस प्रकार सर्वथा माना जावे तो सभी जीव सर्वथा अकारक और अकर्ता ही कैसे सिद्ध होते हैं। जबकि जगत में जीव को सर्वथा अकारक अकर्ता नहीं माना। जीव को कथनचित कहते कर्ता कहा है और जीव को कथनचित कहते कर्ता कहा है, क्योंकि जो कर्म को मानने वाले लोग हैं वो जितने भी संसारिक क्रियाकलाप होते हैं वो सब कर्म के द्वारा होते हैं, एक बात कही जाती है। अब ये बात किसी दृष्टि से तो सही होती कि शुभ कर्म को उदय से प्राणी सुखी होते हैं, अशुभ कर्म को उदय में जीव कहते दुखी होते हैं। तो ये कर्मोदय की अवस्था जो है वो सुख दुख का कारण है। समय सार में भी कहा जाएगा और कहा भी पहले, सारे जगत के जीव सुख दुख, जीवन मरण, ये सब अपने अपने कर्म को उदय के अनुसार कहते भोगते हैं। एक नए से कथन तो सही है, कर्मी जगा रहा है, कर्मी सुला रहा है, कर्म ने ही हमें ज्ञानी बना दिया, कर्म ने हमें कहते अज्ञानी बना दिया। अब ये बातें जगत में जो कही जाती हैं ये बातें सर्वथा सही नहीं है। ज्ञान भाव का अनुभव करता है तो जीव ज्ञानी बनता है, अज्ञान भाव का अनुभव करता है जीव अज्ञानी कहलाता है। जो जानता जिसको हवा जी नानी, जो जानता है ज्ञानी कहलाता है, जो जानता नहीं वस्तु स्वरूप को वह अज्ञानी कहलाता है। अब कर्म ही किसी को ज्ञानी बनाने वाला हो और कर्म ही जीव को अज्ञानी बनाने वाला हो, ऐसा तो संभव नहीं। कर्म तो जड़ है, कर्म को प्रकृति कहा गया है और प्रकृति के जड़ रूप होती है। तो जड़ कर्म रूप प्रकृति जो होती है वो जीव को अज्ञानी ज्ञानी कैसे बना सकती है। और कर्म जीव को सुला रहा है, जगा रहा है, सुख दुख दे रहा है, जीव को दे रहा है, ले रहा है, हर रहा है। ये बातें जो कही जा रही हैं और कर्म के ऊपर सारी बातें थोपी जा रही। जीव अपने अपराध को, अपनी भूल को, अपनी गलती को कर्म पर थोप करके बच नहीं सकता। अपना दोष है उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए कि मेरे द्वारा ये भूल हुई है, ये दोष हुआ है, और भूल यही एकमात्र है। अपने निस्वरूप को, चेतन स्वरूप को नहीं जानना, नहीं पहचानना, अपने से अनजान रहना, यही भूल है।
और कोई भूल नहीं होती जीव के द्वारा। इस भूल के कारण से जीव कहते हैं नाना प्रकार के कहते अपराध दोष करता रहता है। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। अपने आत्मा को नहीं जाना तो कोई ज्ञानी नहीं होता है। ध्याया नहीं शुद्धात्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। सिद्धांत वेद पुराण सब कुछ पढ़ लिया और अपने आत्मा को नहीं पढ़ा, पंडित हुए तो क्या हुए बताओ। इसलिए सारे काम कर्म ही कराता है, कर्म ही उसके फल को भोगता है, कर्म ही फल देता है। ये बात सर्वथा नहीं है, ये बात किसी दृष्टि से कहते हैं कही जा सकती है, और जो ऐसा मानता सर्वथा रूप में उसको एकांतवादी कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ आगे की गाथाओं में सांख्य मतावलंबी जीव की मिथ्या प्रवृत्ति का खंडन करने वाले हैं। क्यों सांख्य मतावलंबी लोग वैसे तो 25 तत्व मानते हैं, पर उनके यहाँ मूल होते 2 तत्व, पुरुष और प्रकृति। और पुरुष को आत्मा कहते हैं वहां, और आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं, अभोक्ता मानते हैं, सदा शुद्ध मानते हैं। और जितने क्रियाकलाप होते हैं वो सब प्रकृति के थ्रू होते हैं, और प्रकृति के वहां पर 24 प्रकार के भेद कहे जाते हैं। तो सांख्य मत में 25 मतों का वर्णन आता है, 25 तत्वों का वर्णन आता है। और 25 तत्वों में कहते हैं वह जीव जो है मूल 2 तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। और पुरुष को सर्वथा करता और प्रकृति के द्वारा सारे कार्य होते हैं। तो सांख्य मत वाला जीव कर्म प्रकृति के द्वारा ही जीवन में जो कुछ भी क्रियाकलाप होते हैं, सुख दुख की स्थिति होती हैं, वो सब कहते कर्म के माध्यम से होती है। इसलिए कर्म ही करता है, पर आत्मा कहते अकर्ता है। ऐसी मान्यता कहते सांख्य मतावलंबी की होती है। और जिनवाणी माता कहती है ये बात आपकी जो है ये यथार्थ नहीं है, सम्यक नहीं है, कि आत्मा पर का तो अकर्ता है पर अपने परिणामों का, अपने भावों का करता है। यही बात सच है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सांख्य मतावलंबी जीव की मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने को उद्देश्य को लेकर के 13 गाथा कहते एक साथ तारी हैं, जिनमें हम लोगों ने 4 गाथाओं के माध्यम से इसका स्वाध्याय किया है। और हम सब लोग समय सार के स्वाध्याय करके हम अनेकांतवादी बने और अनेकांत दर्शन के मर्म को समझ करके और एकांत की मान्यता को छोड़े, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा। इसी भावना के साथ आज की बात को पूरा करते हैं। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।